हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है प्योर वॉल्स। यानी कि प्योर वॉल हम इसमें देखेंगे कितने होते हैं और होते क्या हैं। तो आप सभी को मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आप सभी जानते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and share my channel. Pure wall. A pure wall is a single, unchanging wall sound, also known as a monophthong. जो एक प्योर वॉल होता है वो एक सिंगल होता है। यानी प्योर वॉल वे होते हैं जो चेंज नहीं होते, चेंजेबल नहीं होते, अनचेंजिंग। जैसे ए हो गया, ऐसे अनार हो गया हमारा, और आ से आम बनेगा, लेकिन ए में ए जोड़ेंगे तो आ बनेगा। लेकिन ए के साथ तो कोई वो नहीं हुई ना, चेंजिंग। तो ये हो गया हमारा प्योर वॉल। तो ऐसे ही कहाँ थे हम, इनको हम मोनोफथोंग भी बोल सकते हैं, बोला जाता है उनको। ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड विद द टंग एंड माउथ रिमाइनिंग इन ए consistent पोजीशन थ्रू आउट द एंटायर साउंड। ये टंग और माउथ से जो प्रोड्यूस होते हैं साउंड, उनको कहते हैं वॉल। इंग्लिश हैज़ 12 प्योर वॉल्स विच कॉन्ट्रास्ट विद डिप्थोंग्स वेयर द साउंड ग्लाइड्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। तो जहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट होता है, डिप्थोंग्स भी पाए जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट होता है उनके बीच में, जहाँ साउंड्स जो है वो ग्लाइड करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। तो इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट, सिंगल साउंड। द साउंड डज नॉट चेंज क्वालिटी एज इट इज स्पोकन। सिंगल साउंड, तो सिंगल का मतलब तो हो गया अकेला। तो जो साउंड अकेला होता है उसमें उसकी जो स्पोकन की जो क्वालिटी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। तो वो हो गया हमारा सिंगल साउंड। सेकंड होता है हमारा फिक्स्ड आर्टिकुलेशन। द पोजीशन ऑफ द टंग, लिप्स एंड माउथ रिमाइंस द सेम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द साउंड। तो फिक्स्ड आर्टिकुलेशन का क्या मतलब है? फिक्स्ड यानी कि जो हमारी टंग हो गई, लिप्स हो गए, हमारा माउथ हो गया, उनकी जो द सेम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द साउंड रिमाइंस, उनकी जो जगह है जहाँ मतलब हम जैसे बोलेंगे उनको वाउल को, फिक्स्ड आर्टिकुलेशन, उनकी जो स्थिति है लिप्स की, माउथ की और टंग की, वो एक जैसी रहेगी, बिगिनिंग में भी, शुरुआत में भी, और द एंड ऑफ द साउंड, और आखिरी में भी। एग्जाम्पल्स, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर वॉल इन इंग्लिश ऑफन कैटेगराइज्ड इनटू लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे 12 वॉल्स को। हमारे 12 वॉल्स हैं जो, उनमें से कुछ तो हमारे लॉन्ग वॉल्स हैं और कुछ शॉर्ट वॉल्स हैं। तो हम इनको कैटेगराइज किया गया है टू टाइप्स में। वन है लॉन्ग वॉल और सेकंड है शॉर्ट वॉल्स। ओके दोस्तों, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी हो जाता है, गलत बोल देती हूँ मैं, तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कहीं कहीं हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लॉन्ग प्योर वॉल्स हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे। लॉन्ग प्योर वॉल, तो फर्स्ट साइन हमारा ये है, आई बनेगा और इसके साइड में ये दो बिंदियाँ दिखी हैं जो, और ये हमारे वॉल्स में ज़रूर लगेंगे। इसको हम प्रेजेंट करेंगे एज इन फीट, यानी कि ये है और ये दो बिंदी है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक लॉन्ग साउंड है। और जब हम FEET लिखेंगे तो फीट, तो ई कौन सा निकल रहा है यहाँ पे, बड़ी ई वाला,
NEET नीड, तो हो गया ना ये लॉन्ग वॉल। सेकंड है हमारा यू, और इसके पास में ये एस्पिरेशंस है, तो इसको हम किस में डिफाइन करेंगे, एज इन फूड, FOOD फूड, WHO हु, तो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे लगाना बड़ा हूँ, फोर्स के साथ बोला जा रहा है, फूड, हु, फीट, नीड, है ना। फिर है ए बनेगा और ये दो एस्पिरेशन होंगे हमारे, और ये जरूर लगाने हैं वॉल्स को लिखते हुए, है ना। इसको हम एज इन पार्क, स्टार्ट, फोर्स के साथ बोले जा रहे हैं ना दोनों। फोर्थ है हमारा सी बनेगा लेकिन उल्टा, और दो ये बिंदियाँ लगेंगी हमारे, और एज इन वार्म, DOOR डोर। फिर ये है हमारा 3 जैसा साइन है, कुछ 3 ही मान लो और ये दो बिंदियाँ एज इन बर्ड, BIRD बर्ड, LEARN लर्न, बर्ड लर्न। तो ये क्या हो गया, लास्ट लॉन्ग वॉल था हमारा। तो अब हम आ जाते हैं अपने शॉर्ट वॉल्स पर, ठीक है। शॉर्ट वॉल में सबसे पहले ये आएगा आई, और ये हमारे इसके साइड में हमें लगाने होते हैं, जब आई नहीं होता है क्या, ई है ये वाला, समझ रहे हो, ई, ये ई हो गया, और वो ई था सेकंड, जो ये वाला था कहाँ गया, ये वाला, ये था ई, और ये क्या है, ई, जो हल्के से भूलेगा, एज इन शिट, पिन, बोला ना, ई, शिट, पिन। फिर आ गया ये ई, इसको कैसे लिखेंगे, एज इन PET पैट, TEN टेन। और अब ये आ जाए थर्ड, इसमें जो वो ए बनता है ना, ये वाला ए बनता है, और उसमें से एक ये निकल रहा है, इसमें से बस ऐसे बनेगा ये, इसको बोले एज इन, इसको प्रेजेंट करेंगे एज इन बैट, BAT बैट, CAT कैट, MAN मैन। इनमें कोई लॉन्ग मतलब ऐसे फोर्सफुली तो नहीं बोले जा रहे ना, ये बैट ऐसे करके तो नहीं बोल रहे, तो बैट कैट मैन जल्दी जल्दी बोले जा रहे हैं, तो ये शॉर्ट वॉल है। एक ये बनेगा, हम तो ये ऐसे बनाते हैं, इसमें ये ऐसे बनेगा उल्टा सा करके ये, और इसमें से ये पूंछ सी निकाल के ये बन गया एज इन FOG फोग, HOT हॉट, POT पॉट। फिर है ये यू है, ये मतलब ऐसे निकल रहा है इसमें से इस तरह, यू सा है ये कुछ, एज इन पुट, PUT पुट, COOK कुक, WOOD वुड, पुट कुक वुड, जल्दी जल्दी बोला जा रहा है ना। एक ये है उल्टा भी मतलब याद करने के लिए सही रहता है कि उल्टा भी होगा, हम इजीली याद कर सकते हैं इसको ऐसे ना, एज इन CUT कट, BUT बट, SUN सन, कट बट सन। फिर आ जाता है हमारा ई, हम तो ऐसे बनाते हैं लेकिन ये क्या है, ऐसे है, ये नीचे को है, तो ये ऐसे याद रखना है, उल्टा ई करके ही याद रख लेंगे, एज इन वेंडर, WVENDOR वेंडर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी बनाई हुई वीडियो समझ आई होगी, और ये जो प्योर वॉल मैंने समझाई है ये आप लोगों को समझ आए होंगे। तो अगर आप यहाँ तक बने हैं वीडियो में, तो कुछ ना कुछ बात होगी, मैंने कुछ सही समझाया है या नहीं, आप लोगों को समझ आया है या नहीं, जो भी है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।